हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटें जुड़वाने में याची लाभ और थर्ड काउंसलिंग जनरल ओबीसी एससी कट ऑफ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों ने याचिका के लिए फ़ीस जमा की हुई है या कोई भी अभ्यर्थी ऐसा जो हमसे जुड़ा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जुड़वाने का प्रयास कर रहा है, वो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आधार कार्ड सेंड नहीं किया है, फ़ीस सेंड कर दी है पर आधार कार्ड सेंड नहीं किया है, कृपा करके वो अपने आधार कार्ड और सेंड कर दें। ठीक है ना, क्योंकि कल को यदि याची लाभ मिलता है तो ये देखा जा रहा है कि एक ही नाम के दो बच्चे हैं, उनके फादर्स नाम भी एक हो रहे हैं, तो आधार कार्ड, हालांकि उनके रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी को भी यदि याची लाभ मिले तो सरकार को ढूंढने में या सरकार को समझने में कोई भी परेशानी हो। तो आप अपना आधार कार्ड भी साथ के साथ सेंड कर दें। हम आधार कार्ड का भी जो है डाटा उसमें दोबारा से चढ़ा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं और वो भली भांति जानते होंगे हम क्या कह रहे हैं, वो अपना आधार कार्ड उसी नंबर से दोबारा सेंड कर दें। दूसरा, कोई भी अभ्यर्थी जो याची लाभ के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले अपना हाय हेलो थैंक यू बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपना सुपर टेट का रिजल्ट भेज दिया करें। तो आप सुपर टेट का रिजल्ट भेज दिया करें, साथ में लिखा करें सर हमें याची लाभ चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपका सुपर टेट का रिजल्ट है और आपको याची लाभ चाहिए, तो हम समझ जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल अपडेट लेने के लिए 22,000 सीटों की अपडेट लेने के लिए हाय लिखकर भेज देते हैं या सर हमें याची बनना है क्या करें लिख के भेज देंगे। बाद में मैं उन्हें अपनी अकाउंट डिटेल दूँ, फिर वो मुझे बाद में मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं और ऐसी प्रक्रिया में मुझे बहुत समय लग जाता है दिन में, क्योंकि जो केस से जुड़ने वाले लोग कम हैं और बेवजह इस केस के हालचाल जानने वाले लोग ज़्यादा हैं कि सर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मात्र 3 से 4 दिन हुए हैं इस मुहिम को शुरू करे हुए, और क्योंकि हमने अभी पहले मैं शुरू करने वाला था 1 महीने पहले, लेकिन फिर अभ्यर्थियों की मंशा को देखते हुए मैंने बीच में हाथ खींच लिया। उसके पहले फिर मैंने लखनऊ में धरना हम देने गए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं आ पाए, वहाँ से हमें लौटना पड़ा। हालांकि हम अपना ज्ञापन सौंपने का काम हम करिए वहाँ पर, इलाहाबाद भी ऐसा ही हुआ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहता हो सीधे मुद्दे की बात करे, सुपर टेट का रिजल्ट भेज के सर हमें याची लाभ लेना से, हमें आपके केस से जुड़ना है, आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, जो मैसेज हम आपको भेज रहे हैं वो वैलिडेट है। कोई बच्चा बेवजह पर्सनल नंबर ना मांगे, क्योंकि अगर यदि मैं दिन में आपकी कॉल उठाऊंगा तो हम फिर काम कैसे कर पाएंगे। आप समझिए, आप कम से कम आप हमें प्रॉपर काम करने देंगे, ये भी आपका एक हमारे प्रति समर्थन ही होगा कि आप हमें काम करने दें। और जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी ने तो बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी मैंने देखा है कि यूट्यूब पर की लिस्ट दिखा रहे हैं कि ये 22,000 सीटों से जुड़ने वाली याचियों की लिस्ट है। एक्चुअली मैंने अभी कोई लिस्ट सार्वजनिक तौर पर नहीं जारी की है और ना ही हमारे अलावा कोई टीम, मेरी कोई दूसरी टीम है। तो आप ऐसे लोगों से बचिए जो अभिमान एकेडमी के अलावा कोई दूसरी टीम आपसे संपर्क में है। हो सकता है कोई और किसी मुद्दे पर वो किसी और मुद्दे पर केस डाल रहे हों, आप उनसे पूछ लें कि सर क्या आप अभिमान एकेडमी वाले सर ही हैं या आपका नाम क्या है, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। और ये नंबर है मेरा, इस मैसेज पर आप अपना कन्फर्म कर लीजिए क्या है। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि मैंने अभी मैंने लिस्ट सार्वजनिक नहीं करी है और किसी का पर्सनल डाटा सार्वजनिक करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने सबको बोला है कि आप याची लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, जब भी कोई केस फाइल होता है तो केस फाइल होने पर सिंपल सी बात ये होती है कि जैसे हमने आज हमने हमने केस फाइलिंग किया, आज हमने रिट दाखिल की, तो उसके बाद एक हमें केस नंबर मिलता है, रिट नंबर मिलता है, उसके बाद फिर उसकी सुनवाई की तिथि तय होती है। लेकिन जब ये प्रक्रिया निभाई जाती है उसी समय जब हम अपनी दाखिल करते हैं केस को, उसी समय जो याचिकाओं की लिस्ट है वो उसके साथ टैग कर दी जाती है। उसको जो पेशकार है वो 2 से 4 दिन उसको चढ़ाने में लेते हैं। 1-2 दिन बाद वो आप कहीं भी किसी भी माध्यम से उसको खोलकर देख सकते हैं ऑन नेट, क्योंकि जो केस का डाटा है वो सब पूरे देश में सार्वजनिक होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे सर केस कब फाइल करेंगे, तो भाई 3 से 4 दिन में रोजाना लगभग 10 से 15 लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोजाना लगभग में 10 से 11 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यदि जुड़ जाएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। लाभ इसलिए मिलेगा कि जो जज साहब हैं वो ये देखेंगे कि कितने लोगों का हित जुड़ा हुआ है इस केस से, पहली बात तो ये है। तो उसमें हमारी हमारी जो याचिका है एज ए मर्सी पिटीशन भी काम करेगी, जिसमें कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, कुछ SC OBC MRC वाले बच्चे भी हैं,
सब तरह के बच्चे जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनका जो डाटा है वो एक उनको, और उसमें हमने ये लाइन वकील साहब के पास मेंशन भी कराई है, जो हमारे एडवोकेट हैं उनको हमने ये लाइनें मेंशन भी कराई हैं कि सर आप इन लाइनों को लिखिए। एज ए मर्सी पिटिशन भी हम उसको फाइल करेंगे ताकि लोगों का भविष्य, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी उम्र निकल जाएगी बाद में, फिर वो अगली भर्ती में वो भर्ती का करेंगे क्या, जब उनकी एज एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, वो नौकरी में नौकरी करके कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, तो भी हम चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थी हमारे साथ ज़्यादा जुड़े जिनकी लास्ट भर्ती है और उनको नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप इन चीज़ों को केवल अपने हित के बारे में मत सोचिए कि सर आपके अगर 20 लोग हो गए तो आप केस डाल दीजिए, आगे देखा जाएगा, बाद में जोड़ लीजिएगा। अगर मैं इस केस को अभी, मैं ये याचिका की लिस्ट को अभी मैं चढ़ा, उसको मैं मान लीजिए मैं कल फाइल कर दूं, तो आप समझिए ज़रा इस बात को कि ये तो केवल 20 लोगों के मैटर में क्या तो उसमें फ़ीस आ पाई होगी किसी बच्चे की, क्या हम एडवोकेट को फ़ीस दे पाएंगे, क्या केस पर होने वाला खर्चा निकल पाएगा। केवल स्वार्थी ना बनिए किसी चीज़ को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो मर्जी पिटिशन के, देखिए कामयाबी महत्व रखती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है 2 साल में तो 60-65 वाला केस निपटा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल तुरंत ही काम हो जाते हैं, धीरे धीरे एक प्रक्रिया होती है न्यायालय की, और उस प्रक्रिया के अनुरूप ही पहले हमने ज्ञापन सौंपा है 3 जगह, उसकी हमने एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को, दूसरी विधि शिक्षा मंत्री जी को, सचिवालय को हमने सबको भेज दी। कल को कोर्ट हमसे ये कहने लगे कि क्या आपने इनको अवगत कराया, तो हमारे पास उसकी रिसीविंग भी है, हमने उसको रखा। हमने आपको ये बात रोज रोज बताई है। धीरे धीरे जब लोग जुड़ेंगे तो अपने आप ही, और 1-2 दिन में, 2 या 3 दिन में कोर्ट बंद हो जाएगी, सर्दियों की छुट्टी पड़ जाएंगी, और सर्दियों की छुट्टी पड़ने के बाद ही ये जो है केस फाइल हो सकेगा। इतने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अपने आसपास के लोगों से आप, क्योंकि हो क्या रहा है कि YouTube पर जाकर लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने के साथ साथ खुद स्वयं जागरूक नहीं है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जागृत हैं, वो अपने आप में खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप ही धरने से भी सपोर्ट करते हैं। वो बच्चे लखनऊ ही मिले थे मुझे, कुछ बच्चे बिल्कुल जो हम काम करते हैं रात में बैठकर, रात में भी हमारी हेल्प करा रहे हैं। मैंने नाम भी लिए थे कल परसों, बहुत सारे बच्चे थे हमारे, और कुछ बच्चे बहुत फ़ोन पर भी जो है मजाक करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है ये हमारा समय ख़राब ना कर दें, ये चीज़ें शोभा नहीं देती एक शिक्षक को। या सर पिटीशन कहाँ फाइल होगी, हाई कोर्ट में होगी, लखनऊ में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। मैं आपको अब कम से कम मेरी पिछले 15 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप एक ही वीडियो उठा कर देखेंगे, आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी। तो आप सारी केवल जानकारी के लिए आप ये काम ना किया करें हम, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। हमें देखो, जो बच्चा 2 साल जिसने इंतज़ार किया है वो बच्चा जानता है, ठीक है, वो बच्चा जानता है कि 22,000 सीटें जुड़ने से उससे लिस्ट कितनी गिरेगी, कहाँ तक गिर जाएगी, नंबर आएगा नहीं आएगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा इस नंबर के अलावा इस व्हाट्सअप नंबर पे मैं डिटेल भेज रहा हूँ। मेरा कोई और व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर किया ही नहीं है, किसी ने मांगा भी है तो मैंने दिया नहीं होगा। और इस पर भी केवल व्हाट्सअप कॉल हो सकती है, वो भी मैंने आपसे कहा है केवल जो धरने वाले बच्चे हैं वही इमरजेंसी में करें मुझे, और कोई दूसरा बच्चा ना करे। वो भी मैं आपको डेट सार्वजनिक तौर पे कर देता हूँ, वो सब बच्चे मेरे संपर्क में हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को, केवल जो याची वाले बच्चे हैं वो केवल व्हाट्सअप करें, वो कॉल ना करें कृपा करके। हालांकि कुछ बच्चों ने कॉल भी करी और मेरी उनसे बात भी हुई थी, वो कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं ही हूँ। अगर मैं आपको इस नंबर से मैसेज कर रहा हूँ तो आप समझ जाइए ये मैं ही हूँ, क्योंकि बार बार मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ तो ये भी गलत है। दूसरे कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं, वो बेवजह की जो अपडेट दे रहे हैं याची लिस्ट की, ये गलत है। कुछ जो बड़े चैनल हैं वो तो ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चैनल हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो याची लिस्ट बनाने की काम कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत है, मैंने अभी कोई लिस्ट सार्वजनिक नहीं करी है। और आप अपना अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें कन्फर्मेशन कर लें, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं आपको भेजता हूँ। और दूसरी बात, एक फ़ोन नंबर एक ही जगह से हो सकता है, दूसरा आदमी मेरे फ़ोन नंबर से आपको मैसेज नहीं भेजेगा, वो मैं ही हूँगा, ठीक है ना। ये बात अपने आप में कन्फर्मेशन है। अच्छा, और अब बात कुछ जो आपके सवाल आपने मुझसे आज पूछे, तो मैंने आपसे कहा था मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ जाएं, तो हमारी जो पिटीशन है वो एज ए मर्सी पिटीशन भी काम करेगी। इससे फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि सर हम बताएंगे सर हम इतने लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इससे 2 तरह के फ़ायदे होंगे, एक तो केस से जुड़े हुए खर्चे जो है उसमें निकलेंगे, और दूसरा फ़ायदा इसमें यह भी होगा कि आप जो है केवल स्वार्थी बनकर काम को ना सोचें, सब लोगों को साथ लेकर चलें, चाहे वो SC है, ST है, MRC वाला बच्चा है, चाहे कॉमन अंक वाला बच्चा है, चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरह का अभ्यर्थी होता है,
ठीक है ना। मैंने कभी जब केस पिटिशन फाइल करने के बारे में जो हमने एडवोकेट को टोकन मनी दी थी, हमने ये सोच कर नहीं दी थी कि हम केवल अपने लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे भाई जो रात दिन हमारे यहाँ पड़े रहते हैं, रात दिन काम करते हैं, वो बच्चे, ऐसे सब बच्चों के लिए हमारे यहाँ हैं। कुछ बच्चे, कम से कम 5 बच्चे तो मेरी नज़र में दिव्यांग ऐसे हैं कि वो बेचारे रो रहे थे। आप समझिए इस चीज़ को कि अगर वो यहाँ हमारे सामने रो रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने भाई होंगे। आप समझिए, हर आदमी की पीड़ा को समझा करिए, जब ही उस चीज़ को बल मिलता है। कुछ लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, ये भी गलत है। देखिए, हर आदमी जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता। एक बच्चे ने तो 500 रुपये सेंड करके बोला सर हमें याची लाभ चाहिए और बाकी फ़ीस मैं बाद में सेंड कर दूंगा। तो ये जो है, बच्चे कृपया करके इस तरह से फ़ीस को जो है आप ना भेजें, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये भी चीज़ें गलत है कि सर मेरे 100 रुपये पहुँच गए हैं, तो ये मेरे भाई ऐसे काम आप ना करें। मैं आपका नाम लिस्ट में बिल्कुल नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड हमको रखना होता है अपने पास। आप समझिए। और हर चीज़ की एक जवाबदेही होती है। जवाबदेही इस बात की होती है कि सार्वजनिक तौर पर हर चीज़ें डिटेल नहीं की जाती, लेकिन ये भी गलत है आप 100 रुपये सेंड कर दें या 10 रुपये सेंड कर दें या 20 रुपये सेंड कर दें। ये कोई आपका वोडाफोन या किसी कंपनी का कोई टोकन मनी नहीं है कि आप साई दे रहे हैं कि सर मेरी 10 रुपये साई रख लो, जॉइन लेटर मैं बाद में आके ले लूँगा। ये कोई तरीका कोई है कि सर मैं जॉइन लेटर मुझे बाद में दे देना। मेरे भाई, अगर मैं नौकरी बांटने वाला होता तो मैं आज रात में ही आप जो है अपने घर बुलाकर सबको जॉइन लेटर दे देता। ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल मेहनत करना है, प्रयास करना है, सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयत्न करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, हम ग्राउंड लेवल पर भी धरने वगैरह दे रहे जो चल रहे हैं हमारे, और उसके अलावा ग्राउंड लेवल पर अभ्यर्थियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। और उसके अलावा भी जो है हर तरीके से, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं उन्हें याची लाभ नहीं चाहिए, उनके घर में वो बड़े समृद्ध हैं और वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बिना किसी याची लाभ के ही हमको धन दिया है, वो इस चीज़ के लिए दिया है, और वो भी हमारे सगे संबंधी लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इस तरह के अभ्यर्थी हैं उनकी हेल्प करी जाए। ठीक है ना। अभी लखनऊ में धरना दिया, पूरा एल्फेड पार्क में जितने भी बच्चे थे उनको खाने पीने का हर चीज़ की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई। आप समझिए इन चीज़ों को। और मैं इन चीज़ों को कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो आदमी करता है वो जिनको हमने किया उनको पता है, तो हमें हमारे बोलने से फ़ायदा क्या। हम सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहना चाहते कि हमने ये काम किए, बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए। ईश्वर हमें और इस लायक करे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए जो भी अभ्यर्थी हों, कृपया करके उनको इकट्ठा कर लीजिए। जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना हर तरीके से केस को मजबूती मिलेगी, और मर्सी पिटिशन तो काम करेगी केस में। लीगल ग्राउंड्स भी, और ज़्यादा अभ्यर्थी जब मिलते हैं तो और ज़्यादा लीगल ग्राउंड्स हमको मिलते हैं। कुछ अभ्यर्थी तो फ़ोन पर डिटेल बताते हैं कि सर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इस केस को ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप बहुत छोटी चीज़ों को और बहुत काम की चीज़ों को हमको बताते हैं, हम उन चीज़ों को वकील को बताते हैं, और वकील को फिर उस चीज़ को लड़ने में आसानी होती है। ठीक है ना। तो किसी भी तरह का धैर्य बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। एक तो धैर्य बनाकर रखें और एक सफलता के प्रति विश्वास रखें। कोई एक बच्चा पूछ रहा था सर क्या 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी। भाई, हम कोई मूर्ख कोई हैं जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो इसमें हमारी गलती कोई है। हमें तो विश्वास है, हम तो जुड़वा कर रहेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, अपना 200% देंगे, 1000% देंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भी हम भी 10 साल पुराने एकेडमिक पास आउट हैं, और हम खुद याची हैं। तो आप समझ जाइए कि जब एक बंदा खुद पिटिशनर होता है तो उसकी जो लिस्ट है, थोड़ा बहुत अंक कम ही होंगे, जब भी तो वो पिटिशन फाइल कर रहे हैं। पिछली बार क्या होता, जो बच्चे 60% पर लड़े थे, चाहे वो कोई भी टीम हो, वो अभ्यर्थी केस को जीता कर ले गए। आज वो नौकरी कर रहे हैं सब, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो भी सब नौकरी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इसमें याची लाभ ही मिलेगा। हो सकता है 22,000 सीटें पूरी जुड़ जाएं और याची लाभ ना देते हुए 22,000 सीटों को जोड़कर सबकी मेरिट नीचे गिर जाए। हम तो ये भी सोचकर चलते हैं। लेकिन यदि हमको ऑफर मिलता है कि आप याची लाभ लेंगे, तो हम मना कोई करेंगे। भाई, नौकरी तो सबको अच्छी लगती है। जो बच्चे ग्राउंड लेवल पर आकर मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें क्या बात है। लेकिन हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि सभी सीटें जुड़ जाए, और 8,000 सीटें लगभग ये बचेंगी, और 22,000 वो लगभग 30,000 सीटों पर तो मेरिट बहुत नीचे जाकर गिरेगी। जनरल की मेरिट तो हो सकता है 62-63 पर चली जाए, और ओबीसी की 60 पर चली जाए, और
SC की 53-54 पे चली जाए, तो ये PH कैटेगरी की भी लगभग 58-57 के करीब। तो बात ये नहीं है कितनी लिस्ट चली जाए, लिस्ट बहुत नीचे जाने वाली है, क्योंकि नीचे बहुत सारी भीड़ है, नीचे बहुत सारी भीड़ है। और अभी 67 से जब लिस्ट नीचे गिरेगी, अचानक लिस्ट नीचे गिरती चली जाएगी। आप देख रहे हैं ना, 3-4 हज़ार पे कई गुणांक बच्चे नीचे गिर जाएंगे। लगभग 7,000 गुणांक पर, 6,000 गुणांक पर एक गुणांक मेरिट गिरेगी लगभग 6,000 गुणांक पे। तो यदि 6,000 बचती हैं तो एक गुणांक तो गिरनी तय ही है। लेकिन उसके अलावा भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, देखिए अगर किसी का 0.1 0.2 से रुक रहा है तो वो तो चाहे याची लाभ ना भी बने, 4th काउंसलिंग में उसका नंबर फिर भी आ जाएगा 0.1 0.2 0.3। लेकिन अगर किसी का ज़्यादा है, 0.8 0.9 से कम है, तो उसको याची बनने में फ़ायदा है उसको। तो ये चीज़ें पूछने वाली कोई होती हैं, तो आपको खुद को इस पर दूसरी कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है याची लाभ की कि आप उधर आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप ये कहने लगे जी मैंने 1-2 लाख रुपए खर्च कर दिया, मैं कहाँ से मेरी व्यवस्था। ये तो एक बहुत सारी चीज़ें होती है। हम खुद कई सारे केसों में याची खुद बने हुए हैं और केसों में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सिंपल है, आप एक मुहिम से जुड़े हुए हैं, आपके बल पर ही हमको ऊर्जा मिलती है। आप लोग आगे आते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है केस को लड़ने की। कृपया करके सपोर्ट करिएगा हर लेवल से, जिस लेवल से आप कर सकते हैं। कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपना आधार कार्ड जरूर सेंड कर देना। जिन बच्चों ने पहले फीस जमा करी है उसी नंबर से आधार कार्ड सेंड करिएगा जिस नंबर से आपने पहले फीस जमा करी थी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।